जैसे कर्म करोगे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। माना जाता है कि इंसान जो कुछ भी बोता है आखिरकार उसे ही काटना पड़ता है। जैसे आप बीज बोओगे उसी प्रकार की फसल आपकी तैयार होगी और वही चीज़ आपको अंत में बटोरना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए। जिस प्रकार के हम कर्म करते हैं उसी प्रकार से हमें सुख दुख और जीवन में सुख संपत्ति प्राप्त होती है। तो चलिए इस वीडियो में एक मार्मिक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि आखिर इंसान को अच्छे और बुरे संतान की प्राप्ति क्यों होती है। क्यों किसी इंसान को बहुत सुख देने वाला संतान प्राप्त होता है और वहीं दूसरी तरफ क्यों किसी इंसान को दुराचारी पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसके द्वारा मनुष्य मारा पीटा एवं सताया जाता है। तो चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि इस कहानी में आखिर तक बने रहिएगा। पुराने समय की बात है, किसी गांव में दो कुत्ते रहते थे। भोलू और गोलू उन दोनों कुत्तों का नाम था। दोनों में आपस में बहुत गहरी मित्रता थी। एक दिन वे दोनों आपस में विचार विमर्श करने लगे कि मित्र, न जाने हमने कौन से पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए हैं जिससे हमें यह कुत्ते का शरीर प्राप्त हुआ है। कुत्ते का जन्म मिलने के कारण जितना भी हम मेहनत करें हमें अच्छा खाना प्राप्त नहीं होता और ना ही हम चैन से रह पाते हैं। किसी के घर की रखवाली करते हुए अगर हम भौंकने लगते हैं तब भी लोग हमें डंडे मारते हैं और वहां से भगाते हैं। लोग अक्सर यही कहते हैं कि बिना मतलब के भौंकते रहता है। हम जीवन में तो दुख पाते ही हैं, मरते समय भी हमारी मौत बड़े ही दयनीय होती है। लोग अक्सर हमारे मौत की मिसालें दिया करते हैं। लोग कहते हैं कि तू कुत्ते की मौत मरेगा, क्योंकि हमारी मौत ही सबसे दर्दनाक होती है। मरते समय हमारे शरीर में कीड़े पड़ते हैं, बड़े से बड़े जख्म हो जाते हैं और कोई भी हमें अपने पास टिकने तक नहीं देता। इसलिए मित्र, चलो हम तीर्थ यात्रा पे चलते हैं। भगवान की यात्रा में इतना पुण्य अर्जित करके हम इस शरीर को त्याग देंगे जिससे हमें एक अच्छी योनि प्राप्त हो सके और हमें हमारे पाप कर्मों से छुटकारा मिल जाए। दूसरे मित्र ने भी इस बात का सहयोग करते हुए कहा कि मित्र, तुम सही कहते हो। भगवान की शरण में जाने पर ही हमें हमारे कर्मों से मुक्ति और इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। इतना कहते हुए दोनों मित्र तीर्थ यात्रा पे निकल पड़े। जाते जाते वे दोनों बहुत दूर निकल गए। रास्ता तो मालूम नहीं था, किसी तरीके से जो भी रास्ता मिलता उसी सड़क पे चल पड़ते। रास्ता मालूम नहीं था, लेकिन मन में एक विश्वास था कि हम भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो भगवान हमारी सहायता जरूर करेंगे। दोनों बड़ी दूर निकल गए। तब उन्हें जाकर शाम के समय भूख प्यास का एहसास होने लगा। दोनों ने सोचा कि चलो कहीं रुक के थोड़ा भोजन कर लेते हैं, क्योंकि कोई हमें इतनी आसानी से भोजन तो देगा नहीं, क्योंकि कोई भी कुत्ते को इतनी आसानी से भोजन प्रदान नहीं करता और यहाँ तो हमें कोई जानता भी नहीं है। इसलिए हमें भोजन की व्यवस्था भी स्वयं करनी पड़ेगी। ऐसा मन में विचार करते हुए वो दोनों एक गांव के निकट एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी गोलू की नज़र पास के खेत पर पड़ी। उसमें मोटे मोटे चूहे दौड़ रहे थे। गोलू ने भोलू से कहा कि भोलू, चलो ना, पास के खेत में मोटे मोटे चूहे दौड़ रहे हैं, 2-4 चूहे मारकर हम अपना पेट भर लेते हैं। तब भोलू ने गोलू को डांटते हुए मना कर दिया कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तीर्थ यात्रा पे निकलने के बाद भी तुम्हारे मन में मांसाहार का ख्याल आ रहा है। चाहे जैसे भी हो, लेकिन हम भगवान की यात्रा पर निकले हैं और अपने पाप कर्मों को मिटाने के लिए निकले हैं, तो हम ये हत्या नहीं कर सकते। हमें तो अभी शाकाहारी भोजन से ही काम चलाना पड़ेगा। अगर हमने चूहों को मारा तो हमें इस तीर्थ यात्रा का कोई फल नहीं मिलेगा, उल्टा हमें पाप और लग जाएगा।
इसीलिए अगर तुम इस यात्रा को बेकार नहीं करना चाहते तो चलो इस गांव के अंदर चल के अपने भोजन का कुछ प्रबंध करते हैं। दोनों मित्र ने कहा कि ठीक है, चलो इस गांव के अंदर चलते हैं। ऐसा कहकर गोलू और भोलू दोनों उस गांव के अंदर चले गए। गांव में प्रवेश करते समय भोलू ने गोलू से कहा कि मित्र, जिससे पहले भोजन मिल जाएगा और जिसका पेट भर जाएगा वे इसी पेड़ के पास आकर एक दूसरे की प्रतीक्षा करेगा और दोनों मित्र जब इकट्ठे हो जाएंगे तो हम फिर से भगवान की तीर्थ यात्रा पे निकल पड़ेंगे। दोनों मित्र ने राय सलाह करके गांव के अंदर प्रवेश किया। जाते जाते गोलू को एक ब्राह्मण का घर दिखाई दिया। ब्राह्मण भोजन पे बैठने ही वाला था। उसने पहले भगवान को भोग लगाया, भगवान का ध्यान करके भोजन को प्रणाम किया और जैसे ही उसने पहला निवाला तोड़ा, गोलू ने उसके थाली से एक पूरी उठा लिया और उठाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगा। ब्राह्मण बड़ा ही दयालु स्वभाव का था। जैसे ही ब्राह्मण ने देखा कि कुत्ते ने उसका भोजन जूठर कर दिया है, उसने अपने पत्नी को आवाज़ लगाई, कहा कि अरे भाग्यवान, मेरा भोजन तो एक कुत्ते ने जूठा कर दिया है, इसलिए अब मैं यह भोजन नहीं कर सकता। तुम इस बचे हुए भोजन को भी उससे कुत्ते को दे दो, क्योंकि मुझे लगता है कि वह कुत्ता बहुत भूखा है, इसीलिए उसने मेरे थाली में मुंह डाल दिया। तब पंडिताइन को तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह भी अपने पति की तरह दयालु स्वभाव की थी। उसने बड़े प्रेम से उस थाली को उठाया और ले जाकर गोलू के सामने सारा भोजन डाल दिया। खीर, पूरी, सब्जी, पुए, मालपुए ये सब खाकर गोलू बड़ा आनंदित हुआ और उसका पेट पूरी तरीके से भर गया। सब कुछ सफा चट करने के बाद गोलू वापस से उसी जगह लौट गया जहां उसके मित्र ने इंतजार करने के लिए कहा था। अब भोलू की बारी थी। भोलू भी चलते चलते एक सेठ के घर में घुस गया। सेठ भी भोजन पे बैठने ही वाला था। जैसे ही सेठ ने भोजन का पहला निवाला तोड़ा, भोलू ने उसके थाली से एक रोटी उठा लिया। सेठ ने यह देखा तो उसे बड़ा क्रोध आया और उसने एक लाठी उठाई और पीछे से भोलू के पीठ पे इतने जोर का प्रहार किया कि उसकी कमर टूट गई। बेचारे भोलू को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि वह रोटी खाने में व्यस्त था। उसे यह पता नहीं था कि एक रोटी के लिए सेठ उसकी कमर तोड़ देगा। अब तो वह उठने के काबिल भी नहीं रहा। लेकिन कहते हैं ना, प्राणों का मोह तो सबको होता है। लोग लाख कहते हैं कि मैं मर जाऊं, अपने शरीर का त्याग कर दूं, फिर भी इसी तरीके से जब प्राणों पे मुसीबत आ जाए तो लोग अपने प्राण बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। भोलू बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था, फिर भी उस स्थिति से खुद को बचाने के लिए उसने किसी तरीके से घिसटते घिसटते अपने मित्र के पास पहुंचने की कोशिश करने लगा। उधर जब काफ़ी समय बीत गया तो गोलू को शंका होने लगी कि कहीं मेरा मित्र भोलू किसी मुसीबत में ना पड़ गया हो। ऐसा मन में विचार करके गोलू भोलू की तलाश में गांव की तरफ जाने लगा। जब वह थोड़ी दूर गया तो उसने देखा कि उसका मित्र भोलू जमीन पे घिसटते हुए चला आ रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। वह बड़े ही करुणामयी स्थिति में था। अपने मित्र भोलू को इस दशा में देखकर गोलू को बड़ी दया आई। वह उसके पास गया और पूछने लगा कि मित्र, तुम्हारा यह हाल कैसे हुआ? भोलू ने सारी घटना कह सुनाई और कहने लगा, उस दुष्ट सेठ की वजह से अब मैं अपनी तीर्थ यात्रा भी पूरी नहीं कर सकता और ना मैं जीवन जीने के लायक हूँ। इस दर्द भरे जीवन से तो अच्छा है कि मैं भगवान के नाम पे अपने इस जीवन का त्याग कर दूं, ताकि मुझे अच्छे शरीर की प्राप्ति हो सके। तुम मेरी सहायता करो और किसी भी तरीके से उस गंगा नदी तक पहुंचने में मेरी मदद करो। अब गोलू भोलू का एक पैर मुंह में पकड़ के उसे घिसटते हुए गंगा नदी के पास ले गया। नदी पास में ही थी,
दोनों जल्दी ही उस नदी के पास पहुंच गए और भोलू ने घिसटते घिसटते पानी में प्रवेश किया और अपने प्राण त्याग दिए। अपने मित्र के मरने के बाद गोलू ने मन में विचार किया कि मेरे प्राणों से प्रिय मित्र अब इस दुनिया से जा चुका है, इसलिए अब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं। और वैसे भी हम दोनों इस शरीर का त्याग करके भगवान की शरण में जाना चाहते थे, तो क्यों ना हम दोनों इस गंगा नदी में भगवान के नाम पे अपने शरीर का त्याग कर दें। ऐसा मन में विचार करते हुए गोलू भी उसी गंगा नदी में कूद गया और दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए। इस तरीके से भगवान ने उन पे दया दृष्टि दिखाई, क्योंकि वे भगवान के तीर्थ यात्रा पे निकले थे और उन दोनों ने गंगा नदी में अपने प्राण त्यागे थे, जिस कारण उनके आगे पीछे के सारे पाप कट गए और भगवान ने गोलू को उसी ब्राह्मण के पुत्र बनाकर उसे भेजा और भोलू को उसी दुष्ट सेठ के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म मिला। अब दोनों मानव योनि को प्राप्त कर चुके थे और जैसे कि ब्राह्मण ने कुत्ते को प्रेम पूर्वक भोजन परोसा था, इसके कारण उसके यहाँ एक सदाचारी पुत्र का जन्म हुआ। और जैसा दुर्व्यवहार सेठ ने कुत्ते के साथ किया था, ठीक उसी प्रकार से उसके यहाँ एक दुराचारी पुत्र का जन्म हुआ। भोलू ने सेठ के यहाँ जन्म लिया और गोलू ने ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया। इसके पहले सेठ और ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी, वे दोनों निसंतान थे। अब दोनों संतान पाकर बड़े ही खुश हुए, क्योंकि सेठ बहुत अधिक धनवान था, इसलिए उसने धूमधाम से अपने पुत्र के जन्म का उत्सव मनाने का विचार किया और वे अपने पुत्र के जन्म के उत्सव की तैयारियों में जुटा हुआ था। इसी बीच उसके दुकान में आग लग गई और उसका सारा सामान जलकर राख हो गया और इसी प्रकार से एक एक करके उसके सारे रोजगार नष्ट हो गए। उधर ब्राह्मण के घर जब से उसके पुत्र ने जन्म लिया, उसके घर में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। ब्राह्मण को राजा के दरबार में मंत्री का पद प्राप्त हो गया और उसी प्रकार से वह राजा उस ब्राह्मण को बड़ा प्रेम करता था, क्योंकि ब्राह्मण जो भी रणनीति बनाकर देता और उस रणनीति पे कार्य करके राजा कभी कोई लड़ाई नहीं हारता था। और इस प्रकार से ब्राह्मण को मान सम्मान की प्राप्ति होती चली गई। धीरे धीरे दोनों के पुत्र बड़े हुए। बड़ा होकर सेठ का लड़का बड़ा ही दुराचारी, शराब और जुए में मदमस्त रहने लगा और उधर ब्राह्मण का पुत्र बहुत बड़ा विद्वान बना और अपने माता पिता का नाम रोशन करने लगा। एक दिन सेठ के लड़के ने सेठ की लाठी से इतनी पिटाई की कि उसका कमर ही टूट गया। अब तो सेठ एक चारपाई पे पड़े पड़े अपने जीवन के बुरे दिन बिताने लगा। एक दिन रोते हुए उसने अपने पत्नी से कहा कि अरे भाग्यवान, पता नहीं मैंने कौन से ऐसे कर्म किए हैं जिससे कि मुझे ऐसा दुरात्मा पुत्र प्राप्त हुआ है और मुझे इतने दुख दे रहा है। तब उसकी पत्नी ने कहा कि आपको याद नहीं, एक दिन एक रोटी के लिए कैसे आपने उस कुत्ते की मार के कमर तोड़ दी थी। मुझे तो लगता है कि उसी कुत्ते ने हमारे घर में पुत्र के रूप में जन्म लिया है और हमें हमारे कर्मों के दंड दे रहा है, क्योंकि मैं जहाँ तक जानती हूँ मनुष्य के कर्म उसके कभी पीछा नहीं छोड़ते। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह दिल से इस बात का पश्चाताप करने लगा। लेकिन कहा जाता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मनुष्य को हमेशा वही कर्म करने चाहिए जिसका फल उसे पसंद हो। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ हमेशा ही अच्छा हो तो हमेशा ही आपको सदाचार का मार्ग अपनाना चाहिए। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप किसी के साथ बुरा करेंगे और आपके साथ अच्छा होगा तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि कहा जाता है कि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो दर्द बहुत होता है। इसीलिए
जब भी आप बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा वो ईश्वर अवश्य करेंगे। इसलिए अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो कभी किसी के साथ बुरा मत करना। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला और आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।